अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है हमारे इलेक्ट्रिक से रिलेटेड के किस तरीके से हम घर बनाते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे जिसकी वजह से हमारा घर मज़बूत, अच्छा और बेहतरीन रहेगा। वायर का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन हमारे टेक्नीशियन जो होते हैं जो कहते हैं चीज़ें ले आओ, तो हम परेशान होते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं। इसको कहते हैं हम पाइप। सबसे पहले तो हमें पाइप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये 10 फीट की पाइप की नाली होती है। ये अलग अलग पौने की, आधे की, एक की आती है। दूसरे नंबर पे हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है हॉस्पिटल क्लिप्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये हम ड्रिल कर देते हैं। ठीक है, ड्रिल करने के बाद यहाँ पर हम स्क्रू की मदद से इसको हैंग कर देते हैं। फिर हम पाइप को इसके अंदर इस तरीके से बिठा देते हैं और इसको वापस रिटर्न करके और स्क्रू खोल के हम इस तरीके से टाइट कर देते हैं। ये तो हमारी स्ट्रेट वायरिंग हो गई। उसके बाद हमारे दोस्तों, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है जंक्शन बॉक्स की। ठीक है, जंक्शन बॉक्स हम इसके साथ लगा देते हैं। ठीक है, जंक्शन बॉक्स इस तरीके से इसमें बैठ गया, फिक्स हो गया। अब उसके बाद हम जंक्शन बॉक्स के अंदर होता है एक अदद होल। अब यहाँ पर तारे आ गए। अब जहाँ जहाँ हमें तारों को ज़रूरत होगी बैंड करने की, हम उसके हिसाब से तार को घुमाते हैं। ठीक है, काम करने के बाद इसको हम बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये ढकना होता है इसका, इसको साइड पर रखते हैं। फिर तारे आ गई। अब तारे आने के बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है, फिर हम लोग को चाहिए होता है बैंड। ठीक है, ये आ गया। अब हमारा पॉइंट यहाँ है। अब हम पाइप को ऐसे तो नहीं लगा सकते, तो हम इसको छोटा सा पीस पाइप का काट के इसके अंदर लगा के इस तरीके से हम यहाँ पर भी जंक्शन बॉक्स लगा सकते हैं। चाहे तो हम तार भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बैंड का काम क्या होता है? अच्छा, ये पीवीसी फिटिंग होती है। इसमें ये होता है कि अगर कभी भी आपके सीमेंटिंग का काम हो जाए घर पे, सीमेंटिंग से पहले इसका काम करता है ब्लॉक की कटिंग करके इसको फिट किया जाता है। इसके बाद इस पर प्लस्तर हो जाता है, ये पूरे तरीके से छुप जाता है। ठीक है, यहाँ से जो तारें निकलती हैं, ठीक है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद चाहिए होता है हमें सॉकेट। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा सॉकेट है, हम लोगों ने क्या करना है, अब 2 पाइप हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने इस पाइप को काट दिया और 2 टुकड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उन 2 टुकड़ों को जोड़ने के लिए पाइप का इस्तेमाल करेंगे, सॉकेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वाज़े तौर पर नज़र आए। यहाँ से उठा, यहाँ से उठा, यहाँ से थोड़ा सा बैठा होता है, इसको सॉकेट कहते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है बैंड और सॉकेट का और पाइप्स का, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में चीज़ आती है वो आते हैं हमारे बैंड, सॉकेट, हॉस्पिटल क्लिप, पाइप और जंक्शन बॉक्स। उसके बाद जो कम इस्तेमाल किया जाता है, ये तो हमारी 100% चीज़ें इस्तेमाल होती है फिटिंग में। उसके बाद बाज़ औक़ात कहीं छोटी सी ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पर हम लोगों ने पाइप, यहाँ पर पाइप आ गया, अब हमें पॉइंट 2 इंची यहाँ पर चाहिए या 1 इंची यहाँ चाहिए, तो हम फ्लेक्सिबल पाइप का इस्तेमाल करते हैं। फ्लेक्सिबल पाइप को इस तरीके से लगा देते हैं और जहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट निकालना होता है, जहाँ पर भी हमें काम की ज़रूरत पड़ती है, हम इस तरीके से इसकी फिटिंग कर देते हैं। ये फ्लेक्सिबल पाइप होता है, ये भी पाइप की ही तरह होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है। जहाँ पर भी आप इसको मोड़ेंगे ये मुड़ जाएगा। ठीक है, ये तो थी एक चीज़। दूसरी जो सबसे कम इस्तेमाल होती है टी का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? जहाँ हमारी कहाँ पर पॉइंट नहीं देना होता और सीधे सीधे हमने कनेक्शन निकालने होते हैं, यहाँ से तारें जाती हैं। ये देखिए, यहाँ से तारें गई, यहाँ से निकाली और यहाँ से सीधी चली गई। इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक एसेसरीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। ये तो होती हैं दोस्तों बेहतरीन चीज़ें। अगर इस चीज़ के बारे में आपको पता हो, मालूम हो, तो यकीन मानिए आपको घर आसानी से और बेहतरीन रहेगा। और कभी भी टेक्नीशियन से काम कराएं, उनको हमेशा इस चीज़ की तरफ ख़ास तौर पे कहें कि मेरे भाई आप काम जैसा भी करें लेकिन तारों को सीमेंट के अंदर ना दबाइए, क्योंकि सीमेंट के अंदर जब तारें दब जाती हैं, उसके बाद आप जब तार चेंज करते हैं या शॉर्ट सर्किट किसी भी वजह से अगर आपको एक्स्ट्रा तार डालनी पड़ती है तो तार नहीं डलती। और ख़ास तौर पर टेक्नीशियन को भी कहें कि तारों को खींचे ना ज़्यादा, क्योंकि तार पे रबड़ होता है, ये पीवीसी होता है, रबड़ छिल जाए और हल्का सा भी पानी सेम आए तो आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है या अर्थिंग का मसला हो सकता है। तो हमेशा इस चीज़ की तरफ ख्याल रखें। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगे कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।